जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गणेश चौथ कब है 2025 में, जिसे कई नामों से जाना जाता है। हर जगह का नाम अलग अलग लोग रखते हैं, जिसे जिसे को तिल चौथ, शंकर चौथ, तिलकुट्टा चौथ, गणेश चौथ, इन्हीं सब नामों से जाना जाता है। तो हम बता दें कि कब और किस दिन इस व्रत को रखना है, इसका नियम विधि क्या है, इस साल व्रत नया उठा सकते हैं या नहीं, जो पहली बार कर रहे हैं या जो करते हैं वो क्या करें, अगर किसी का छूट गया है तो वो क्या करें, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ओम गण गणपते नमः जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बता दूं, इस साल 2025 में गणेश चौथ, तिल चौथ, संकटी चौथ जैसे कि हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये व्रत हमें 17 जनवरी को रखना है। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को हमें ये व्रत रखना है। ये व्रत हर माताओं को रखना चाहिए, अपने बच्चों की लंबी आयु यानी दीर्घ आयु के लिए। सिर्फ दीर्घ आयु के लिए नहीं, उनकी सफलता, अच्छे भविष्य के लिए भी हमें रखना चाहिए। और हर माताएं रखती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुत्र के लिए रखा जाता है। जिनकी लड़की हैं, पुत्रियां हैं, वो भी रख सकती हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों संतान हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जिनका कोई संतान नहीं होता है उन्हें नहीं रखना चाहिए। हमें बस अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए रखना है। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों हमारे लिए, हमारे कोख से जन्म लेते हैं, वो हमारे संतान होते हैं। गणेश जी से विनती करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें, सलामत रहें। तो हमें ये व्रत शुक्रवार को रखना है और गुरुवार को नहाए खाए हैं, क्योंकि इसमें नहाए खाए का भी नियम है। एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है ये व्रत। 16 जनवरी को नहाए खाए हैं, दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन पड़ा है। तो देखिए, आप चाहें तो गुरुवार को बाल धो के नहा सकती हैं। अगर मान लीजिए आप व्रत गुरुवार का रखती हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं गुरुवार का व्रत रखते हैं तो बाल कैसे धोएं। तो देखिए, हम बुधवार को ही बाल धो लेंगे, लेकिन बुधवार को बाल धोएंगे, उसके बाद से हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। तो बुधवार को भी आप बाल धो के स्नान कर सकती हैं। लेकिन अगर जिनसे नहीं भर पाएगा, वो गुरुवार को बाल धो के नहाएंगी, क्योंकि नहाए खाए का भी नियम रखना चाहिए और होता है। नॉर्मल भी है, आप चाहें तो सिर्फ पानी से भी आप बुधवार को शैम्पू कर सकती हैं। गुरुवार को सिर्फ हल्दी और पानी से आप चाहें तो सर धो सकती हैं, ऐसे स्नान कर सकती हैं। वो उससे भी आदमी शुद्ध और सात्विक हो जाता है। और देखिए, नहाए खाए के बाद हमें शुद्ध और सात्विक ही खाना खाना है, यानी कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। और अगले दिन यानी शुक्रवार को व्रत रखेंगे गणेश जी का। इसमें हमें गणेश जी का ही पूजन किया जाएगा। सबसे पहले गुरुवार के रात में भोजन में लिट्टी, किसी भी चीज़ का आप बना सकती हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, आटा, किसी भी चीज़ का मतलब लिट्टी ही बनाया जाता है, मोटी लिट्टी। और वही बनाना है और वही खाना है और वही भगवान के लिए रात को रखेंगे। यानी और साग बनाते हैं। आप साग चाहें तो मेथी का, पालक का, या जो भी आपको जो मिल जाता है, जहाँ भी आप हैं वहाँ जो उपलब्ध होता है, आप उसी चीज़ का, बथुआ का, जो भी आपको मिल जाए उसी चीज़ का आप साग और लिट्टी बनाएंगी और वही खाया जाता है। और वही एक छोटा सा या जैसा भी आप हो बना के रात को रखा जाता है। और रात को 1 गिलास पानी और वो लिट्टी और वो साग रखा जाता है। सुबह आप उसे चाहें तो आप गाय को खिला दें या बच्चों को खिला दें, अपने हस्बैंड को खिला दें, किसी को भी खिला सकती हैं। कोई नहीं खाता गाय माता को तो डाल ही सकती हैं, क्योंकि भगवान को प्रिय है साग। अगले दिन शुक्रवार को सुबह दातुन करके ही स्नान करें। बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, और आप चाहें तो संकल्प भी ले कर व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं नहा पाती हैं संकल्प लेने के लिए, तो आप बिना संकल्प का भी व्रत ये रख सकती हैं, लेकिन संकल्प ले लेना चाहिए।
कोई भी व्रत करने से पहले संकल्प ले लेते हैं तो हम उस व्रत को विधिवत पूरा करते हैं। भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घ आयु दे। फिर फूल को छोड़ दें भगवान के सामने। जैसे संकल्प लेने के बाद वो जो आप अक्षत और फूल और जल लिए हैं हाथ में, उसी को लेकर संकल्प भगवान के सामने कहा जाता है। भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करें, आज हम गणेश चौथ का व्रत किए हैं। ये सब कहने के बाद अपना नाम गोत्र जो भी है बताकर भगवान के आगे उसको छोड़ देना चाहिए। और जो पहले से करते हैं उन्हें संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए है ये। फिर पूरा दिन निर्जला उपवास रखेंगे, जैसे करवा चौथ में रखते हैं। बस करवा चौथ में के साथ हम शाम को भोजन कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना होता। इसमें पूजा के बाद फलाहारी करना होता है। आप पूजा विधि जान लीजिए। फलाहार में वो भी आपको शाम को क्या करना होता है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन अब पहले पूजा विधि आप जान ले। पूजा में हमें क्या क्या करना चाहिए। शकरकंद, बेर, गाजर, गुड़, तिल, अदरक, फूल, यदि सब चाहिए। बहुत लोग पहाड़ बनाते हैं तो उसे आप गुड़ ले और तिल और अदरक घीस लें, फिर एक में मिक्स करके पहाड़ बना लें। पान सुपारी भी चाहिए अर्घ देने के लिए। और एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, तिल आपको माघ में नहीं खरीदना है। तिल आपको 25 जनवरी मतलब जनवरी में पहले ही खरीद लेनी चाहिए आपको, और माघ में नहीं खरीदा जाता है। इसलिए गणेश चौथ में काला तिल ही लगता है। इस साल नया व्रत उठा सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है कि जिससे आप नहीं उठाएं। खरमास, अधिक मास ये सब नहीं है तो आप उठा भी सकती हैं। देखिए, और कोई ऐसा कोई नया व्रत होता है जो जैसे खरमास में नहीं उठाया जाता है कोई नया व्रत, तो इसलिए आप ये गणेश चौथ कर सकती हैं, क्योंकि गणेश चौथ खरमास में ही पड़ता है, ऐसा होता है। तो आप गणेश चौथ उठा सकती हैं, इसमें वो नहीं है। देखिए, अगर आप कोई नया व्रत करना चाहती हैं कोई दूसरा, तो होलिका दहन के बाद ही आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं ये गणेश चौथ, तो जी हाँ आप उठा सकती हैं। अगर व्रत छूट गया है तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप व्रत करती हैं हमेशा से, अगर एक बार छूट गया है बीच में तो कैसे। देखिए, छोड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन अगर छूट गया है तो आप दोबारा से इसको उठा के कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए, फिर व्रत को कर सकती हैं। और आपके यहाँ कलश रखा जाता होगा तो कलश रख के, अगर आपके यहाँ नहीं रखा जाता होगा तो नहीं रखें। कलश रखना चाहते हैं तो देखिए रखें ज़रूर, क्योंकि कलश रखने से क्या होता है कि सभी देवी देवताओं का आगमन हो जाता है। कलश कैसे रखें, तो देखिए कलश में 1 लोटा जल, थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी, 1 सिक्का, सुपारी भी डालकर, आम का पत्ता हो या अशोक का पत्ता हो, जो मिल जाए वो रख लें। कथा भी सुना जाता है। कलश रखने के बाद उसमें सभी देवी देवताओं का आगमन किया जाता है, फिर आप कथा सुनना इसमें अनिवार्य होता है। एक बार और जान लीजिए। देखिए, बच्चे के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा, आशीर्वाद कहिएगा बच्चा ले ले। कथा सुनना अनिवार्य होता है, कथा सुनने के बाद ही उठकर अर्घ देना चाहिए। देखिए, एक बार और जान लीजिए कि व्रत किस दिन रखना है। तो देखिए, 16 तारीख को नहाए खाए है, दिन है गुरुवार, और 17 जनवरी को व्रत रखना है, दिन है शुक्रवार। देखिए, तो ये हो गई गणेश चौथ की नियम विधि, पूजा विधि, सारी महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ओम गण गणपते नमः ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।